हेलो डियर स्टूडेंट्स। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का ये ट्यूटोरियल पार्ट एयर वेस्ट पर बेस्ड है, यानी हवाई सेवाएं। दैट इज़ वेयर वी यूज़ एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। जो हमने शुरू में 3 डोमेन्स पढ़े थे उसमें से लैंड था, वाटर था और ये एयर। तो अब हम एयरवेज को पढ़ रहे हैं जिसमें रीजनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ गिवन हियर। द एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर कोई पूछे कि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है तो आप कहेंगे एयरवेज। और कंफर्टेबल भी है, आप बैठते हो, कम समय में पहुंच जाते हो और वहाँ पर आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं अंदर, बिकॉज वहाँ पैसा भी तो काफ़ी लिया जाता है ना। एयरवेज इज़ कॉस्टली। और प्रेस्टिजियस मोड भी है, मतलब कि आप ये बताते हो भाई हम एरोप्लेन से आए हैं, हमारा टिकट एरोप्लेन का है, हम जा रहे हैं, तो लोग थोड़ा अच्छी नज़र से देखते हैं, अरे एरोप्लेन से जा रहे हो। तो कॉमन पीपल की रीच से बाहर है ये। दैट इज़ वाई प्रेस्टिजियस इज़ रिटन हेयर। और इट कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेन्स। जी हाँ, ये भी एक इसका एज है, क्योंकि देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट जो होता है तो उसे वहाँ पे डिसेक्टेड टोपोग्राफी मिलती है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे पथरीला इलाका है, स्मूथ एरिया नहीं है, डिफ़िकल्ट टेरेन्स, जैसे हमारे जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाके होते हैं, पठारी इलाके होते हैं, कहीं पे डिप्रेशन है, कहीं पे क्रेस्ट है। तो एयरवेज में सब प्रॉब्लम्स नहीं होती, ऊपर से हवाई जहाज उड़ता हुआ चला जाता है। हाँ, बैड वेदर कंडीशंस इसके लिए ज़रूर नुकसानदायक होती हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया भी गया, लाइक हाई माउंटेन्स हैं, है ना, ड्रेरी डिजर्ट्स, मतलब बहुत ही भयंकर रेगिस्तान जहाँ पर पानी ना के बराबर बरसता है, तो वहाँ से सफ़र करना भी बहुत मुश्किल होता है। और घने घने जंगल हैं, वहाँ से भी गुजरना मुश्किल होता है, तो हवाई सेवाएं वहाँ ऊपर से आसानी से चलती चली जाती हैं। और अगर ओशनिक स्ट्रेचेज हों, मतलब जो समुद्र तट के जो किनारे होते हैं, तो वहाँ से भी सड़कें हों या रेलवे लाइन हो बिछाना, उन सब से अच्छा है कुछ नहीं, एरोप्लेन को आप उड़ा दीजिए ऊपर से, तो आसानी से एयरवेज कवर कर सकते हैं। तो ये इनके प्लस पॉइंट्स हैं। बस इतना ही है कि कॉस्टली होती हैं और लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि एक प्लेन में कितने लोग जा सकते हैं। और हमारे यहाँ ये जो टेरेन है ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, जहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं। अब जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर वहीं से गुजरती है। डिसेक्टेड रिलीफ है, मतलब कि जो हमारा सरफेस एरिया है वो डिसेक्टेड है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। कहीं पे स्मूथ है, फिर कहीं पे घाटियाँ मिल जाएंगी, फिर कहीं पे पर्वत मिल जाएंगे, फिर कहीं पे मैदान मिल जाएगा, मैदान भी उबड़ खाबड़ होगा। और वहाँ पे घने जंगल भी पाए जाते हैं, फ्लड्स बहुत आती हैं। और हमारा इंटरनेशनल फ्रंटियर भी मिलता है, जैसे चाइना है, तो हमारे देश की बाउंड्रीज जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उनके स्टेट से मिलती हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रेवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट ना उपलब्ध कराया जाए तो सोचिए कितना इनएक्सेसिबल एरिया ये बन जाता है। लेकिन एयर ट्रेवल ने इसे एक्सेसिबल बना दिया है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को भी अगर जाना हो तो उन्हें एरोप्लेन से वहाँ पर या हेलीकॉप्टर से वहाँ पर उतारा जा सकता है जहाँ वो विजिट करना चाहते हैं, और लोगों को भी वहाँ पे ये सेवाएं मिलती हैं। तो ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा पूरा पूरा ये बताता है कि जो एयरवेज हैं उनका महत्व क्या है, व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस। फास्टेस्ट, कंफर्टेबल, प्रेस्टिजियस एंड कैन रीच इन एक्सेसिबल एरियाज। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। तो 1953 में हमारे यहाँ जो भी एयरवेज सर्विसेज थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में उन्हें ले लिया गया। वो सरकारी संपत्तियाँ बन गईं, सरकारी कंपनियाँ बन गईं। जैसे उदाहरण के लिए एयर इंडिया। अब एयर इंडिया क्या है ना, गवर्नमेंट की पूरी तरह से ओन कंपनी है। ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी देती है और ये इंडिया में जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनको भी उपलब्ध कराती है। और इसकी खुद की जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में इसके जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, जैसे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस है ना, तो ये इसकी सहायक, मतलब समझ लीजिए इसी के अंडर में काम करने वाली ये सर्विसेज हैं, एयर सर्विसेज। और आपने पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ कि ये एयर इंडिया एक फुल सर्किल पूरा करने जा रहा है, जिसे मैं अभी आपको बताऊँगा, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। प्रोवाइड डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर सर्विसेज पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। जी हाँ, ये भी गवर्नमेंट की ही ओन्ड कंपनी है, सरकार ही इसकी मालिक है। और ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराती है इसके ऑफशोर ऑपरेशंस में। ऑफशोर का क्या मतलब, अब देखिए मैप है, ये समुद्र का इलाका जितना भी आपको नीला दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मुंबई के आसपास समुद्र के अंदर जाके जहाँ पे ड्रिलिंग होगी पेट्रोलियम के लिए, तो वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसके ऑफशोर यानी समुद्र के अंदर, तट से दूर, कोस्टल एरिया से दूर, टू इनएक्सेसिबल एरियाज़, और जहाँ पर
सरफेस ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच सकता, वहाँ पर भी ये सर्विसेज उपलब्ध करते हैं। क्योंकि हेलीकॉप्टर में क्या होता है ना कि ये एक जगह हवा में टिक सकता है कुछ देर के लिए, और हवा में ही, रास्ते में ही यहाँ से चीज़ों को लिफ्ट कर सकता है और नीचे उतार सकता है। तो इसलिए कि इसके ऑपरेशंस इनएक्सेसिबल एरियाज़ में होते हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन्स में, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जो हमने ऊपर पढ़ा था, और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी इसकी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। अब जैसे वैष्णो देवी आपको जाना है दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज उपलब्ध हैं जो आपको एयरलिफ्ट करके पहुँचा देंगी मंदिर तक। तो ये पवन हंस ही उपलब्ध कराते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी हमारा पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ये नाम दिए गए हैं, तो वहाँ पर ये सर्विसेज उपलब्ध होती है पवन हंस लिमिटेड की, और ये बहुत सारी सर्विसेज उपलब्ध कराता है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ कंट्रीज कनेक्टेड बाय एयर इंडिया। भैया ये 30 से भी ज़्यादा देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है एयर इंडिया, और लगभग सब मेजर कंट्रीज हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना, हर जगह जाती हैं। एयर ट्रेवल इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। जी हाँ, ये तो है, कॉमन पीपल की सर्विस नहीं है, आम आदमी इसकी सोच नहीं सकता क्योंकि कॉस्टली होती हैं। लेकिन इट इज़ ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। लेकिन फिर भी जो उत्तर पूर्व के हमारे क्षेत्र हैं, जो 7 हैं स्टेट्स, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं की गई हैं वहाँ के लोगों के लिए। किस तरह से की गई हैं? टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। वहाँ पर इनकी सर्विसेज कॉमन पीपल को उपलब्ध कराई गई हैं, कम रेट पे उपलब्ध कराई गई हैं, क्योंकि फ्लड एरिया भी है वहाँ पे, तो वहाँ पर लोगों को ये सर्विसेज ऐसे उपलब्ध होती है जैसे कॉमन पीपल को उपलब्ध होती हैं यहाँ पे ट्रेन सर्विसेज। जो मैंने फुल सर्कल की बात की थी वो इस तरह से है कि 1932 में ये जो टाटा एयरलाइंस है, टाटा वालों ने, यानी कि प्राइवेट कंपनी थी ये, बाद में 1946 में इसे एयर इंडिया नाम दिया गया था। लेकिन बाद में 1953 में जब नेशनलाइजेशन हुआ तो इसे गवर्नमेंट ने ले लिया अपने कंट्रोल में, जिससे कि जो टाटाज का परिवार था वो खुश नहीं था। बट एनीवे, नेहरू गवर्नमेंट थी, उसने नेशनलाइजेशन किया था। देखिए, एक समय नेशनलाइजेशन हुए थे और आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ये घाटे में चल रही है ये, और इसकी जो सब्सिडरी सर्विसेज हैं, तो गवर्नमेंट इसको बेचना चाहती है, कोई ख़रीदार मिल जाए। तो अब देखिए, ये टाटास की सर्विसेज थी, फिर गवर्नमेंट के पास आ गई, और गवर्नमेंट बेचना चाहती है, तो इसके लिए जो बिड्स लगाई गई हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोली कौन खरीदना चाहता है, तो ये फिर से घूमकर इसे टाटा वाले ही खरीद रहे हैं, क्योंकि इनकी एयर सर्विसेज काम करती हैं, तो वो इसे बाई करना चाहते हैं, और उम्मीद है कि ये इन्हीं के पास जाएगी एयर इंडिया। तो फुल सर्किल पूरा हो गया कि नहीं हो गया? और इसी तरह से पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है, इसमें वास्तव में ONGC, क्योंकि देखिए इन्हें ऑफशोर एक्सप्लोरेशन करने पड़ते हैं, है ना, समुद्र में, तो वहाँ पे सर्विसेज चाहिए होती हैं, वहाँ लोगों को ले जाना लाना जब जरूरत पड़े, जैसे आपके घर में आपकी बाइक या कार उपलब्ध होती है उस तरह से चाहिए होती है सर्विसेज। तो इसमें ONGC ने पैसा लगाया हुआ है, और अब तो हालत ये है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा तो मुझे लगता है ONGC का ही स्टेक इसके अंदर है ना। शेयर्स होते हैं, जैसे 100 रुपीज़ है तो उसमें से पता चला कि जो 51 गवर्नमेंट का है और 49 वो किसी दूसरी कंपनी का है, तो इस प्रकार से हिस्सेदारी होती है किसी भी कंपनी में, तो ONGC की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज़्यादा है। और जहाँ तक कॉमन पीपल की बात है, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शासन कर रहे हैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इनकी एक सेवा है, स्कीम है उड़ान। जी हाँ, ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग करती है गवर्नमेंट जिसमें लगता है कि भाई ये कुछ इंडियन ही इंडियन है। और उड़ान का फुल फॉर्म जानते हैं? उड़े देश का आम नागरिक, लेट अ कॉमन मैन फ्लाई, और इसके साथ ये भी जोड़ा जाता है RCS, रीजनल कनेक्टिविटी सर्विसेज। तो बहुत से एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, जो पुराने ऐसे पड़े हुए थे सोचते उनको रिवाइव किया जा रहा है, जैसे कि रीजनल कनेक्टिविटी। भाई देखिए, अब एयरपोर्ट्स होंगे तभी तो एरोप्लेन्स फ्लाई करेंगे, तो कुछ कुछ दूरी पे एयरपोर्ट्स मिल सकें। और ये भी उस समय तो ये कहा गया था कि 2500 रुपये में 1 आवर की सर्विस, एयर सर्विस उपलब्ध हो सकती है। मतलब अगर 2500 रुपये दे दो तो 500 किलोमीटर तक का या 1 घंटे तक का सफ़र आप एरोप्लेन में कर सकते हो। तो इसके तहत ये भी सस्ता किया जाएगा कि कॉमन पीपल फ्लाई करें, और एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। अब आपके पास देखिए भारतमाला हो गया सड़कों से संबंधित, सागरमाला ये हो गया आपका डिफरेंट पोर्ट्स और उनकी कनेक्टिविटी से रिलेटेड, कि वहाँ तक हम जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स को जोड़ें, और भी जो उसकी कनेक्टिविटी है पोर्ट की, इंटीरियर कैसे कर सकते हैं। और अब उड़ान, जिसके तहत एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, पुराने नए किए जा रहे हैं। तो ये तो हो गया एयरवेज से संबंधित ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, ये पवन हंस लिमिटेड का ही ये हेलीकॉप्टर है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। अब देखिए, एक घर यहाँ बना हुआ है। अब बताइए यहाँ पे कैसे, अब ये सड़क तो बनी हुई है ठीक है, लेकिन हर जगह सड़कें कहाँ पहुँचाई जा सकती हैं? नो। और हेलीकॉप्टर इन पहाड़ों के ऊपर से भी उड़ के जा सकता है। तो ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। योर जी से सेज यू गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल।